हम मनुष्यों का जो जीवन है, जिसे हम जीवन समझते हैं, उसे मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तल वह तल है जहां पर कोई चुनाव नहीं है, जहां पर सारी चीजें प्रकृति के हाथ में है। जैसे खून का बनना, मांस मज्जा हड्डी का बनना, हृदय का धड़कना, रोटी का पचना, इत्यादि इत्यादि। शरीर की वे क्रियाएं जिनमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, वह प्रकृति ने अपने हाथ में ली हुई है। दूसरा तल है वह तल जिसमें हम थोड़ी देर के लिए चाहें तो हस्तक्षेप कर सकते हैं। वहां चुनाव की थोड़ी गुंजाइश है, लेकिन अधिक गुंजाइश नहीं है। जैसे सांस लेना, हम थोड़ी देर के लिए सांस रोक सकते हैं, पर ज्यादा देर तक सांस रोकी नहीं जा सकती। पलक का झपकना, हम पलक का झपकाना थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, पर ज्यादा देर तक हम पलक का झपकाना नहीं रोक सकते हैं। लेकिन यहां पर जो चुनाव की संभावना पैदा होती है, यहां पर 2 संभावनाएं पैदा हो जाती हैं चुनाव के साथ साथ। एक संभावना होती है जो कि मैं को निर्मित करती है, और दूसरी संभावना जो है वह उस अज्ञेय में खिलावट में लेके जा सकती है, उस जीवन में हमें उठा सकती है जो जीवन अपरिमेय है, जो जीवन चैतन्य का जीवन है, अगाध चैतन्य का जीवन है, जिसकी हम विस्तार में बाद में साथ साथ चर्चा करेंगे। तीसरा जो तल है, उस तल में चुनाव हमारे हाथ में है। हम चाहें तो करें, चाहें तो न करें। जैसे पैरों का चलना, मैं चलना चाहूं तो चल सकता हूं, और न चलना चाहूं तो नहीं चल सकता। दिशाओं का बदलना, मैं चलते चलते बाएं मुड़ना चाहूं तो बाएं मुड़ सकता हूं, दाहिने मुड़ना चाहूं दाहिने मुड़ सकता हूं। यह चुनाव की संभावना जहां होनी शुरू हो जाती है, वहां पर यह जो मैं संस्था है, यह अधिक प्रगाढ़ रूप से अपने को उगाने के लिए, अपने को निर्मित करने के लिए जगह पा जाती है। और कहीं न कहीं इस पूरे प्रकृति में मनुष्य के भीतर जो यह मैं जैसी कृत्रिम संस्था का निर्माण हुआ है, यह इसी पूर्ण चुनाव की संभावना में पैदा हुआ है। पशु वह जब वनस्पति से अलग होता है
हमारे भीतर वनस्पति का जीवन भी है। वनस्पति कुछ नहीं कर सकती, उसके पास जो जैसा है उसके आसपास उसी से उसको जीवन पोषण मिलता रहता है, उसके पास कोई चुनाव ही नहीं है। जीव जंतुओं के पास थोड़े चुनाव हैं, वे उड़ करके तितली जा करके किसी भी फूल पे बैठ के रस ले सकती है, बाघ घात लगा करके हिरन पे हमला कर सकता है, वह मांस खाना अपने शरीर के अनुरूप चुन सकता है, वह चाहे तो इस हिरन को मार सकता है चाहे उस हिरन को मार सकता है, वह अपने हिसाब से तय करता है। यह जो चुनाव की संभावना पैदा हुई, इस चुनाव की पूरी संभावना ने कहीं न कहीं एक गलत मोड़ लिया है। गलत मोड़ लेकर के इसने एक ऐसी कृत्रिम संस्था का निर्माण कर दिया जिसमें संपूर्ण चुनाव तो अपने हाथ में है ही, साथ ही साथ चुनावकर्ता का भी निर्माण हो गया। चुनावकर्ता का किस रूप में कि वह जो बाघ है उसको जब भूख लगती है तब वह अपने शिकार के लिए चुनाव करता है, घात लगाता है, वह अपनी जगह तय करता है जहां से वह लपक करके अपने शिकार को पकड़ेगा। लेकिन जब उसे भूख नहीं लगी है तब वह चुनाव से सर्वथा मुक्त है। वहां पे जीवन चुनाव और उसे लागू करने से सर्वथा मुक्त है, वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन इंसान के अंदर इस चुनाव की शक्ति के कारण एक नई संस्था बन गई जो सदा विद्यमान है। शेर के अंदर चुनाव तब नहीं है, वह चुन नहीं रहा है कि यह हिरन जा रहा है कि खरगोश जा रहा है कि घास है कि फूस है जब उसका पेट भरा है। लेकिन इंसान जब भी उसके अंदर भूख नहीं है फिर भी वह चुन रहा है, लगातार चुन रहा है, और उसको चुनने के लिए उसने एक कृत्रिम संस्था का निर्माण किया जो मैं चुनाव के सातत्य में बनता है। सदा जब चुनाव चलता रहता है तो उस सातत्य में मैं का निर्माण हो जाता है और मैं उस चुनाव के सातत्य को गतिमान रखता है। अर्थात वह चुनाव की अनवरत प्रक्रिया जो कि पशु जगत में सिर्फ जरूरत पड़ने पर थी, लेकिन मनुष्य के जगत में वह सतत गतिमान है, और सतत गतिमान होने के कारण वह एक संस्था का निर्माण कर देती है। उसी तरह से जैसे पंखा चलता है और हमको लगता है वहां कोई एक चीज है, वह एक कृत्रिम संस्था का निर्माण कर देती है, आभासी संस्था का, जिसे हम मैं कहते हैं, जो इस पृथ्वी पर 8 अरब लोगों के अंदर वह संस्था गतिमान है, जिस पर कभी शक भी नहीं जाता है, जिसका हम साथ साथ चलते हुए अन्वेषण कर रहे हैं। हम दिन रात चुन रहे हैं कि हमें 8 अरब लोगों में यह मैं जो है, 8 अरब जो मैं है उसमें यह मैं जो है वह श्रेष्ठतम है। इस मैं को श्रेष्ठतम पुरस्कारों से नवाजा जाना चाहिए, इस मैं को श्रेष्ठतम पदों पर आसीन होना चाहिए, इस मैं को श्रेष्ठतम नाम मिलना चाहिए। इस चुनाव में यह सतत गतिमान है। अर्थात इसने वह जो प्रकृति से आई हुई चीज थी, प्रकृति के सुविधा के लिए, प्राकृतिक जीवन में सुविधा के लिए एक चुनाव का जो जन्म हुआ था, उसने कहीं ना कहीं उस वृत्ति ने गलत मोड़ लिया और मैं संस्था का निर्माण हो गया, जो कि सतत विद्यमान है, जिसने पूरा एक कृत्रिम संसार ही रच दिया है, जिसने राष्ट्र रच दिए। मेरा राष्ट्र, इतनी बड़ी दुनिया में मेरा राष्ट्र चुन करके अलग कर दिया गया, इतनी बड़ी दुनिया में मेरा धर्म चुन करके अलग कर दिया गया, इतनी बड़ी दुनिया में मेरी जाति चुन के अलग कर दी गई। वह चुनना और वह सतत चुनने में यह मैं जीवित रहता है। 8 अरब लोगों का मैं इसी सतत चुनाव में जीवित है, जो कि कृत्रिम है, जो कि बनावटी है। वह राष्ट्र निर्मित करता है और अपना राष्ट्र चुनता है।
राष्ट्र संस्था भी कृत्रिम है, चुनने वाला भी कृत्रिम है। यानी यह पूरा जीवन ही कृत्रिम है। वह धर्मों का, संगठित धर्मों को बनाता है, फिर अपना धर्म निश्चित करता है। वह संस्थाओं में संबंधों को निर्मित करता है, परिवार संस्था में, विवाह संस्था में, फिर अपना विशेष परिवार चुनता है और उसी परिवार के इर्द गिर्द जीवन जीता है। उसी परिवार के इर्द गिर्द तथाकथित वह संस्था कृत्रिम है। परिवार जैसी चीज ढूंढेंगे आप, कहीं नहीं पाएंगे, उसका कहीं अस्तित्व नहीं है। वह सिर्फ इस मन का, इस मैं का एक रूप है, उसी के द्वारा गढ़ी गई चीज है। और इस चुनाव की क्षमता ने जब इस मैं का निर्माण किया, इस कृत्रिम संसार का निर्माण किया अपने सातत्य के लिए, वहां पे दुखों का भी निर्माण होता चला गया। अंतहीन दुख। मैं हूं, मैं अलग हूं, मेरा अकेलापन, मेरा अपना भय, मेरी अपनी असुरक्षा, मेरी अपनी सुख पाने की चाह, सुरक्षित होने की चाह, वह सब मेरा मेरा। और 8 अरब लोग इसी मेरे मेरे इसमें जूझ रहे हैं, जो कि हमारी मूल समस्या है। हम यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है कि वह जो चुनाव की संभावना हमारे अंदर है, हमारे अंदर चुनने की जो संभावना है, वह चुनने की संभावना एक नए कृत्रिम संस्थान को जो बनाती है, उस संस्थान को उस संस्थान को बनाने की बजाय, क्या वहां पर जहां चुनाव शुरू होता है, वहां पे एक, जो हमने पहले बात की थी, दूसरे तल पे जहां आधा आप चुन सकते हैं, सांस लेना थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, थोड़ा चुनाव की संभावना है वहां पे, क्या ऐसा संभव है कि वहीं से यह पूरी चीज एक जो गलत टर्न लेती है, वह एक अभिनव तरीके के प्रस्फुटन में अपनी संभावनाओं को तलाश ले। अर्थात जब यह क्षेत्र जहां पर चुनाव की सबसे पहली संभावना पैदा होती है, वहां पर क्या ऐसा संभव है कि जागरण शुरू हो जाए, अवेयरनेस, सजगता शुरू हो जाए। अर्थात जब मैं वहां पर हूं जहां सबसे पहले चुनाव शुरू होता है, वहां पर जहां श्वास ली जा रही है, जहां पर आंखें फड़क रही हैं, वहां पर चुनाव करने की चुनाव की क्षमता को एक जागरण में वहां पर उसको अटेंड किया जाए, उसको होश में अटेंड किया जाए। यदि वहां से हम शुरू करते हैं, तो फिर यह चीज जो बाद में जाकर के मैं की झूठी सत्ता का निर्माण करती है, चौथे तल पे, यानी तीसरे तल पे जहां पे हमारे पास शरीर में चुनाव की पूरी संभावना है, उसका अतिक्रमण करते हुए एक कृत्रिम संस्था जो बनती है, वहां पर इसका वह कृत्रिम संस्था न बने और यह क्षेत्र चुनाव की जहां पर जरूरत है वहां तक निर्मित हो और मैं जैसी चीज ना हो। तो इस तरह अगर हम चलते हैं तो हमें अनंत समय लग जाएगा। हमें इस तल से जहां पे सबसे पहले चुनाव शुरू होता है और उस तल तक जहां पर वह चुनाव की क्षमता ने कृत्रिम संस्था का निर्माण कर लिया है, वहां तक पहुंच करके सारी चुनाव की जो कृत्रिमता है उसका अंत करने में तल दर तल अनंत समय लग जाएगा। और उस बीच में वह जो चुनाव के क्षमता के कारण कृत्रिम संस्था बनी हुई है, वह संस्था और बलवती होती रहेगी। तो क्या ऐसा संभव है कि बजाय चुनाव की जहां संभावना शुरू होती है, वहां से शुरू किए उस तल को एक झलक में खत्म किया जा सकता है? यानी क्या ऐसा हम सवाल उठा सकते हैं कि वह जीवन क्या है जो चुनाव से सर्वथा मुक्त है, साथ ही साथ वह जीवन जागरण में है, कृत्रिम जागरण में नहीं कि हम जब
जागरण कृत्रिम करेंगे, जागरण का प्रयास करेंगे, सांस साधेंगे, पलकों का झपकना महसूस करेंगे, होश में उसका उपाय करेंगे, उस तल पर नहीं। हम अगर यह सवाल उठाते हैं कि यह इसकी व्यर्थता देखते हैं कि यहां तल दर तल अगर हम कोशिश करते चले जाते हैं तो हमें अंतहीन समय लगेगा, क्योंकि अंतहीन वह जो मैं का क्षेत्र बन गया है वह अंतहीन है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसने एक ऐसा ढर्रा बना लिया है जो कि सतत गतिमान है। तो इधर से अगर हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यह चीज उसको, उस बलवान मैं को जो बहुत ताकतवर हो गया है, यहां के क्षुद्र प्रयास उस बलवान को समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा सवाल उठाते हैं कि वह जीवन क्या है जो चुनाव से सर्वथा मुक्त है, लेकिन चुनाव से सर्वथा मुक्त होने का मतलब हम जो प्रकृति का प्रथम तल है जहां पर कोई चुनाव नहीं है वहां जाने की बात नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं कि वह जीवन क्या है जो चुनाव से तो मुक्त है लेकिन जागरण में है, होश में है, परिपूर्ण वहां पर अवधान है। तो क्या ऐसा संभव है? वह जीवन संभव है जो चुनाव रहित सजगता में है, अर्थात जहां पे चुनाव तो कुछ भी नहीं है लेकिन सजगता परिपूर्ण है, होश परिपूर्ण है। देखें जरा साथ साथ चलते हुए, जब मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि वह जीवन क्या है जो चुनाव से मुक्त है, साथ ही जो परिपूर्ण अवधान में है, जो अखंड अवधान में है। जब मैं यह सवाल उठाता हूं, जिसका इस चित्त को कभी पता नहीं चलता, जिसका इस मैं संस्था को कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं संस्था चुनावों से निर्मित होती है। मैं संस्था का निर्माण चुनाव से होता है और चुनाव मैं संस्था करती है। यह दोनों अन्योन्याश्रित हैं, या एक ही चीज है जो दो जैसी दिखाई पड़ती है। तो यह जब सवाल मैं उठाता हूं तो इसका उत्तर मैं को नहीं आएगा, इस चुनी हुई संस्था को नहीं आएगा, इस चुनाव को नहीं आएगा जो मैं के रूप में है। वह जीवन जो चुनाव से मुक्त है, जो चुनाव रहित है और जो परम सजग है, जो जिसकी सजगता प्रयास से नहीं आई है, यह सवाल उठते ही इस पूरे चुनाव की दुनिया में, इस पूरे चुनाव के जगत में जो भीतर चल रहा है, जिसने मैं का निर्माण किया है चुनाव के रूप में, इसमें एक बुनियादी क्रांति कर दी। वह बुनियादी क्रांति क्या है? अब तक वह चुनाव की ही भाषा समझता था, अब तक वह सिर्फ कृत्रिम ढंग से चलने की भाषा समझता था, सातत्य में चलने की भाषा समझता था। लेकिन अब उसके सामने एक ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ है जिसका उत्तर यह चुनाव नहीं दे सकता, क्योंकि यह चुनाव से ही निर्मित चीज है, यह चित्त चुनाव से निर्मित चीज है, चुनाव से निर्मित यह संस्था मैं है। चित्त तत्क्षण चुनाव मुक्त हो जाता है। जीवन इस सवाल के उठते ही चुनावों को छोड़ देता है, क्योंकि इस सवाल का उत्तर मैं को पता नहीं है, चुनाव वाली प्रक्रिया को पता नहीं है, इसलिए प्रक्षेपित भी नहीं कर सकता कि इसको हासिल किया जा सके, क्योंकि यह चुनाव या जो भी चीज को हासिल करेगा उसमें चुनाव होगा। वह अगर चुनाव रहितता को भी चुनता है तो वह एक चुनाव है, इसलिए इसका चुनाव उत्तर इसको नहीं आ सकता। इसलिए यह ठिठक कर खड़ा हो गया। यह पूरी चुनाव की जो फैकल्टी है यह बिल्कुल स्तंभित हो गई, और स्तंभित होने के साथ ही साथ उस प्रश्न के साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि जागरण, वह चुनाव रहित जागरण क्या है, वह जीवन क्या है जो चुनाव रहित जागरण का है। उसने इस चुनाव और इस प्रमाद वाली जो पूरी संस्था है मैं, और इसका क्रियाकलाप जिसे हम मन कहते हैं, इसमें अखंड रूप से जागरण को जन्म दे दिया बिना प्रयास के। जैसे ही मैं यह सवाल उठाता हूं कि वह जीवन क्या है जो चुनाव से सर्वथा मुक्त है, चित्त जो चुनाव है, जो चुनावों से बना हुआ है,
तत्क्षण स्तंभित हो जाता है। और वह प्रश्न कि स्तंभित हो जाता है अर्थात वह प्रकृति के जो चुनाव रहितता है उससे मतलब नहीं है, वहां जागरण अनिवार्य है। अगर यह सवाल सम्यक रूप से उठाया जा रहा है तो वहां पर अखंड जागरण है। जैसे ही यह सवाल उठाया जाता है चित्त में अभूतपूर्व क्रांति घटित हो जाती है। यह सवाल उठा कि वहां पे क्रांति का तत्क्षण जन्म हो गया, और जैसे ही यह चुनाव रहित सजगता की क्रांति का सूत्रपात होता है, वैसे ही वहां पर हम पाएंगे कि जीवन की बागडोर जो अब तक अहंकार के हाथ में रहती है, वह बागडोर उस चुनाव रहित सजगता की परछाई जिसे हम कभी जान नहीं सकते अर्थात प्रज्ञा के हाथ में चली जाती है। फिर वह क्षेत्र जहां पर बिल्कुल चुनाव नहीं है, यानी प्रकृति का क्षेत्र, वह भी प्रज्ञा के हाथ में चला जाता है। वह क्षेत्र जहां आधा चुनाव है, आधा हम चुन सकते हैं, वह भी प्रज्ञा के क्षेत्र में चला जाता है। यानी शरीर या शरीर की समूची संरचना, यह तो संपूर्ण जागरण में संपूर्ण रूप से प्राकृतिक प्रज्ञा को अवसर देती हुई, और यह जो चुनाव रहित सजगता की प्रज्ञा है इसको भी उसमें घोलती हुई चलती है। और साथ ही साथ यह जो जीवन है जो अब तक अहंकार की दुष्चक्र में, मैं की संरचना के दायरे में गोल गोल घूमता रहा है, वह जीवन अशेष पुष्पन में, अशेष कुसुमन में, अशेष खिलावट में, जो कि कभी भी मन नहीं जान सकता, जो कि कभी भी मैं नहीं जान सकता, उसको उपलब्ध हो जाती है। तो हम साथ साथ चलते हुए यह सीख सके कि क्या ऐसा सवाल उठाया जा सकता है कि वह जीवन क्या है जो चुनाव से सर्वथा मुक्त है, भीतर जो हमारे विकल्प चलते हैं, संकल्प चलते हैं, उससे सर्वथा मुक्त है। अर्थात जहां संकल्प विकल्प नहीं है वहां पर मैं संस्था भी नहीं है। लेकिन वह प्रकृति का जीवन नहीं है, वह प्रमाद का जीवन नहीं है, वह जहां जैसे खून बनता है अपने आप प्रकृति में, वैसा जीवन नहीं है, वह परम जागरण का जीवन है। तो ऐसा सवाल उठाने पे एक तरफ इस पूरी संरचना में जागरण हो जाता है। इस आप देख रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि इस पूरी संरचना में जागरण हो जाता है जो जानी हुई है, यानी मन, शरीर, इसमें जागरण की पूरी स्थिति हो जाती है। और साथ ही वह क्षेत्र भी खुलना शुरू हो जाता है जो अशेष चैतन्य का है, जो अपरिमेय है।